हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीडी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई हो और वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। जब बेसिक्स आपके केमिस्ट्री का है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। देखिए, क्वांटम नंबर को अगर बेसिकली मैं समझूं तो इट इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा एड्रेस होता है कि कोई, जैसे हमारा एड्रेस है यहाँ पे देहरादून में, अगर मैं बात करूँ हमारा एड्रेस का नियर LIC बिल्डिंग, नेहरू कॉलोनी, धर्मपुर, देहरादून, तो ये हमारा एक प्रॉपर एड्रेस हो जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, एक प्रॉपर एड्रेस होता है जो कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, लाइक अ पोस्टल एड्रेस। ये हमें कंप्लीट, और हमें इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस में बोलूं तो क्वांटम नंबर इज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो देखिए ये इंफॉर्मेशन देता है लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन में है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन है, टाइप ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, कौन से टाइप का ऑर्बिटल इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और शेप ऑफ द ऑर्बिटल, एसपीडीएफ का आपने पढ़ा होगा, एसपीडीएफ का शेप क्या होता है, और ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, तो ओरिएंटेशन क्या उस ऑर्बिटल की रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको क्या बताता है, क्वांटम नंबर बताता है। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो देता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्यूपाई, शेप एंड द ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल्स। अब इन सब चीज के चार अलग अलग तरीके से हम फाइंड करते हैं कि क्वांटम नंबर कैसे चार अलग तरीके से फाइंड किया जाता है। तो आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। तो 4 टाइप्स के आपके पास क्वांटम नंबर होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट जो आपके पास क्वांटम नंबर आता है, ये आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा आपके पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट आपके पास जो आता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, वो देता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देता है, और स्पिन क्वांटम नंबर कैसे कैसे निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं क्या बोल सकता हूं, मेन सेल्स भी बोल सकता हूं। अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर के मान लो ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और ये आपको क्या देता है, ये आपके ऑर्बिट्स हो गए। अब किसी भी एटम के अंदर कितने ऑर्बिट्स होंगे, ये मुझे इंफॉर्मेशन देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और मैं इसको बोल सकता हूं, ये इंफॉर्मेशन देता है मेन शेल की, कि मेन किसी भी एटम के अंदर कितने शेल्स होंगे, वो प्रोवाइड करता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो KLMN। ठीक है ना, इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूं मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इस तरीके से KLMN, और मैं इसे डिनोट करता हूं स्मॉल n से। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 281, कितना होगा 281। तो ये KLMN है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हुआ तो ये मुझे करता है K शेल को डिनोट करता है। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इट डिफाइन K शेल, या मेन शेल भी बोल सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल शेल बोल सकते हैं। व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, जब n की वैल्यू 2 होगी है, तो इसमें ये डिफाइन करता है L प्रिंसिपल शेल को या मेन शेल को। व्हेन n इज इक्वल्स टू 2 देयर विल बी another subshell, another main shell, that is called L shell, and when n is equals to 3, ये एक्सप्लेन करता है m प्रिंसिपल सेल्स को। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन देता है, मेन शेल की इंफॉर्मेशन देता है, कहां कहां इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो यहां पे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में 3 जगह इलेक्ट्रॉन मिलता है, K शेल में, L शेल में और M शेल्स में। N शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सोडियम के अंदर मेरे 3 प्रिंसिपल शेल या मेन शेल मिलता है, वो है KLM।
क्लियर? एक बार में लास्ट में इसका पूरा चार्ट हम डिस्कस करेंगे, एक बार वन बाय वन हम डिस्कस कर लें कि क्वांटम नंबर्स होते क्या है। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है, मेन शेल की, प्रिंसिपल शेल की इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी एटम के अंदर कितनी मेजर सेल्स या मेन शेल्स रहेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वांटम नंबर की, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मेरा क्या इंफॉर्मेशन देता है? एजीम्यूथल देता है मेरा सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी एटम के अंदर कितनी सब शेल्स रहेंगी। तो ये है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको मैं डिनोट करता हूं स्मॉल एल से, और इसकी वैल्यू मैं अगर डिफाइन करूं तो कैसे? एल इज इक्वल्स टू 0 टू n-1 तक क्या रहती है? इसकी वैल्यू रहती है। इसकी वैल्यू क्या रहती है? तो हमारे पास सब शेल्स, पहले यहां पे एक बार बता देता हूं कौन कौन सी सब शेल्स होती है। एस पी डी एफ जो हमारी क्या होती है? सब शेल्स होती है। अब ये कैसे फाइंड होती है देखिए। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, अगर l की वैल्यू, यहां पे बता दे रहा हूं, अगर l की वैल्यू 0 आती है तो मतलब कितना है मेरा? s सब शेल्स है। अगर l की वैल्यू 1 आती है तो p सब शेल, l की वैल्यू 2 आती है तो d सब शेल, और l की वैल्यू 3 आती है तो f सब शेल। तो ये रेंज बताई गई है 0 से n-1 तक। तो मैं बात करूं अगर n फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि k प्रिंसिपल सेल के लिए, मेन शेल के लिए, उसके अंदर कितनी सब शेल्स होंगी? तो देखिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 टू n-, यानी n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, यानी कि 0। तो अगर मैं बात करूं कौन सी सब शेल्स रहेंगी, कौन सी सब शेल्स रहेंगी इसके अंदर? के शेल के अंदर, के शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होंगी जिसे बोलेंगे एस सब शेल। ठीक है ना? के के अंदर कौन सी रहेगी? ओनली एस सब शेल हमारे मेरी के के अंदर रहने वाली है। और n इक्वल टू 2 की बात करूं, यानी कि l सब शेल की बात करूं, तो इसके अंदर कैपिटल एल है, स्मॉल एल है। देखिए डिफरेंस देखिएगा इसके। अब l की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो 0 टू n-1, यानी कि 2-1, तो ये हो जाएगा 0 से 1 तक मेरी वैल्यू रहेंगी। तो इसके अंदर कितने सब शेल्स आएंगे? 2 ही सब शेल्स आएंगे, 0 और 1। यानी कि L के अंदर की बात करूं तो L में 2 सब शेल्स रहेंगी, एक 0 वाली और एक 1 वाली। तो देखिए 0 में S, 1 में P, तो इसमें कितने सब शेल्स रहेंगी? एक S सब शेल और एक P सब शेल। और आइए बात करें n इक्वल टू 3 की, यानी कि के एल एम सब शेल में कितनी, एक के मेन शेल में, प्रिंसिपल सेल में कितनी शेल रहेंगी? 0 टू 3-1, यानी कि 0 से कहां तक? 2 तक रहने वाली है, यानी कि 0, 1 एंड 2। तो 3 सब शेल इसमें रहेंगी। तो कौन कौन सी? एम सब शेल में कौन कौन सी रहेंगी? 0 वाली यानी कि एस सब शेल, 1 में यानी कि पी सब शेल, और 2 में यानी कि डी सब शेल्स क्या रहेंगी? मेरे एम में 3 सब शेल रहेंगी। के में एक ही सब शेल होगी जो कि एस होगी। वो कहां से पता लगा? एल की वैल्यू से पता लगा। एल की वैल्यू कहां से पता लगी? एन से पता लगी। एन इज इक्वल टू 1, देन एल इक्वल टू 0। 0 का मतलब अप सब शेल, एस सब शेल, एन इक्वल टू 2, यानी कि एल मेन शेल में कितने सब शेल्स रहेंगे? 2 सब शेल्स रहेंगे, एस और पी। कहां से पता लगा? 0 टू n-1 वाले फॉर्मूले में मैंने रखा, तो 0 और 1 मेरी 2 सब शेल्स आई, यानी कि एस और पी। एल सब शेल की बात करूं, एम सब शेल, मेन शेल की बात करूं, तो इसमें कितने रहेंगे? 0 टू 3-1, 2, यानी कि रेंज बताई गई है 0 से लेकर 2 तक रहने वाली है। तो इसमें कितना रहेगा? 0, 1 एंड 2, 3 सब शेल रहेंगी, एस, पी एंड डी सब शेल्स रहेंगी। तो एस, पी, डी एंड एफ सब शेल्स इसमें रहने वाली है। नेक्स्ट की बात करें, एन सब शेल की बात करें, तो एन सब शेल मैं ऊपर लिख रहा हूं, इनको रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए n इक्वल टू 4 के लिए, यानी कि n सब शेल्स के लिए कितनी शेल रहने वाली है? l इज इक्वल्स टू 0 टू n-1, यानी कि 0 से कहां तक? 4-1 कितना हो गया? 3 तक रहने की, 0, 1, 2 एंड 3 सब शेल्स इसमें रहेंगी। अब 3 में यानी कि m में कौन कौन सी रहेगी? 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, ओके, 2 का मतलब D एंड 3 का मतलब F सब शेल्स इसमें रहने वाली है। तो M में कितनी रहेंगी?
4 सबशेल्स रहेंगी, SPDF। इसमें कितनी सबशेल्स रहेंगी? 3 सबशेल्स, 4 सबशेल्स इसमें रहने वाली है। तो ये मुझे अजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सबशेल्स ऑफ एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर KLMN एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करें। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का। सीधी सीधी भाषा में बोले, बुक की लैंग्वेज में जाओगे तो काफी ओरिएंटेड देता है। देखो, जीमन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। जीमन इफेक्ट मतलब अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है, लाइमन, बार्मा, पास्टन, ब्रैकेट, फोन, इनका वापस से स्प्लिट होना इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है? जीमन इफेक्ट होता है। और उस जीमन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज होता है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इजी वे में समझे हम। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द ऑर्बिटल्स इन सबशेल्स, अबाउट द ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, यानी कि इसके अंदर एक ऑर्बिटल रहता है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, px, py एंड pz। इसको आगे के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पे 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं और f में 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो देखिए कैसे कैसे फाइंड करते हैं इनके ऑर्बिटल्स, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कहां से होती है? इसको डिफाइन करते हैं L to L, यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर से ही मैं इसको फाइंड कर सकता हूं। -L to L तक इसकी वैल्यू रहेंगी। तो देखिए कैसे रहेंगी, तो वापस से पूरा चार्ट बनाते हैं। एक बार इसको रफ करके अच्छे से पूरा प्रॉपर बनाते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया अजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये हो गया आपके ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि k सबशेल्स में अभी हमने डिस्कस किया, इसकी वैल्यू होती है L इज इक्वल्स टू 0 to n-1 तक इसकी वैल्यू होती है, और ये होती है -L to L तक होती है। ठीक है, तो आइए देखिए n की पहला लेते हैं n इक्वल टू 1। तो k सबशेल की बात करूं तो L की अभी हमने डिस्कस करी थी, 0 होती है, यानी कि कौन सी सबशेल? S सबशेल। कौन सी सबशेल? S सबशेल। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करूं तो -L यानी कि 0 ही है, -0 to 0, यानी कि -L इसमें कितनी रहेंगी? एक ही क्या रहेंगी? ऑर्बिटल्स रहेंगी। एक ऑर्बिटल्स का मतलब ये वाला, ये एक ही ऑर्बिटल। -L to L to 0 का मतलब, 0 का मतलब आपका 0 वैल्यू नहीं है, 0 का मतलब एक ऑर्बिटल्स यहाँ पे काउंट होगा, 0 यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, तो 0 का मतलब एक आपका ऑर्बिटल यहाँ पे रहने वाला है। और दूसरी बात करें n इज इक्वल्स टू 2 की, तो 2 का यानी कि L सबशेल में तो कितनी होती है? 0 और 1। तो इसमें कौन सा था? S और P ऑर्बिटल रहते हैं। तो देखिए अगर मैं 0 रखूं तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, अगर मैं पहले की बात करूं, यानी कि इसमें भी अगर मैं L इक्वल टू 0 की बात करूं तो इसमें तो एक ही ऑर्बिटल रहने वाला है। ठीक है, और L इक्वल टू 1 की बात करूं तो इसमें 3 रहेंगी, -1, 0 और 1, -1, 0 और 1, यानी कि इसमें एक रहेगा और एक ये रहेगा S ऑर्बिटल, और 3 रहेंगे p ऑर्बिटल के। कैसे फाइंड किया? यहां से क्या? p ऑर्बिटल यानी कि L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 के लिए -1, 0 और 1, यानी कि -L to L रहेगा। तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स आपके रहते हैं, जो कि क्या रहता है? px, py और pz, 3 ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो आगे तीसरी की बात करें, n इक्वल टू 3 की बात करें, यानी कि m सबशेल की बात करें, तो L की आपकी 3 वैल्यू मिल जाती है, L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 2 आपको मिल जाती है, यानी कि S, P और D सबशेल की बात करें। तो इसमें m की वैल्यू कैसे रहने वाली है? तो 3 तरीके से इसमें L की वैल्यू रहेगी, एक L इक्वल टू 0 के लिए, एक L इक्वल टू 1 के लिए और एक L इक्वल टू 2 के लिए। देखो L इक्वल टू 1 के लिए तो सेम ही रहेगी, एक ही ऑर्बिटल रहेगा, इसके लिए -1, 0, 1, और इसके लिए -2, -1, 0 और 1 एंड 2, क्योंकि -L to L है। तो इस वाले के लिए कितने बात करें तो ये S सबशेल के लिए हो जाएगी, ये P सबशेल के लिए, ये D सबशेल के लिए, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल मिलेगा।
दूसरा अगर बात करूं तो इस पे कितने मिलेंगे, 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2 3, px py pz। इसमें नया एक ऐड हुआ है, ये है f सबशेल, यानी कि d ऑर्बिटल में कितने मिलेंगे, काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 काउंट होंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये होता है dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल्स आपको इसमें मिलते हैं। बेसिक आपके पास क्या है, ये है। अगर आपको एक और की निकालें, इसमें रहता है 4, यानी कि n मेन चल के लिए l की 3 वैल्यू जाती है, l इक्वल टू 0 के लिए, l इक्वल टू 1 के लिए, एक l इक्वल टू 2 के लिए, l इक्वल टू 3 के लिए आपके लिए वैल्यू हो जाती है। तो यानी कि ये s p d f, m की वैल्यू इसमें 4 तरीके से डिवाइड होने वाली है। तो l इक्वल टू 0 के लिए, l इक्वल टू 1 के लिए, l इक्वल टू 2 के लिए, l इक्वल टू 3 के लिए। तो इसके लिए, इन सब के लिए मैंने बता चुका हूं। 3 के लिए बात करें तो 3 के लिए होती है -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, -l to l होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि f ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, f ऑर्बिटल के लिए, अब f सबशेल के लिए 7 ऑर्बिटल्स आपको मिलते हैं। तो ये सब कॉमन रहेगा, ये आपके 2 3 4 5 6 और एक ये 7। f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स आपको यहां पे दिखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करें कि इसको इजी वे में कैसे फाइंड किया जाए, कि आपको अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें भैया कि इसमें कितने होता है, तो इसमें इजी तरीका बताता हूं लर्न करने का कि s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में कितने होते हैं और d में कितने और f में कितने। ये तो डिटेल में रहा, एक शॉर्टकट बताता हूं, तो ध्यान से देखिए। s p d f, देखिए ऑड नंबर तो सबको याद होंगे। तो अगर मैं बात करें 1 3 5 7, 1 3 5 7, तो इसको मैं बोल सकता हूं ऑर्बिटल्स, इसको बोलता हूं ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, s में 1 ऑर्बिटल होगा, p में 2 और 3 ऑर्बिटल होंगे, d में 5 ऑर्बिटल होंगे, f में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड करना है, नंबर ऑफ किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करूं तो s में कितने, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये, और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, इंटू 2 करो तो 6 हो जाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, यानी कि 1 2 3। आगे हम बात करेंगे कि ये फिलिंग हम किस तरीके से करते हैं, मैंने क्यों सबसे पहले एक भरा, 2 करके क्यों नहीं भरा, नेक्स्ट वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं। डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन मुझको मिलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें फर्स्ट ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 5 1 3 5 7, ये बताता है मुझे ऑर्बिटल्स, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करूं तो इसको मुझे बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन कि एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त कर, यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपको कि ये फिलिंग्स कैसे होती है, कौन से ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और कैसे कैसे हमारी फिलिंग्स टेक प्लेस करती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी को कोई अभी भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और हमारी वेबसाइट में जाके आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन बैचेस। ओके, थैंक यू सो मच।